बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। 24/9 में मैं हूँ सीमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ जिसने ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो आप सबको। और पूरी दुनिया आज खुश है, जिसमें तमाम मुसलमान जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में ख़ासकर पाकिस्तान में मजहबी जोश और जज्बे से ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। बिल्कुल, और जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में छोटे बड़े शहरों में मनाया जा रहा है। जहाँ पर दुरूद सलाम की फ़िज़ाएँ बुलंद हैं, वहीं पर मुख्तलिफ जगहों से जुलूस भी बरामद किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बरकी कुमकुमों से जो कल रात को पूरे के पूरे शहरों को सजाया गया, सरकारी इमारत को तो खास प्रोटोकॉल के तहत जो है वो सजाया गया, लेकिन घर घर चरागा भी किए गए और लोग अपनी ज़ाती हैसियत में न सिर्फ अपने घरों में लाइटिंग करवाते हैं बाकायदा, बल्कि दिए जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और फिर उसके बाद सारी रात इबादत का सिलसिला भी जारी हो इबादत का सिलसिला भी जारी है। और हमने देखा है कि ओवरऑल जहाँ जहाँ पर मुसलमान हैं वो अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, चाहे वो गलियों को रोशन करें, अपने घरों को रोशन करें, या फिर कुछ खाने के लिए कुछ लोग बांटते हैं, वो भी सिलसिला जारी है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम मुसलमानों को आप शिरकत करें उनकी, और इस खुशी में सब कुछ शरीक करें। आप देखें क्या खूबसूरत मनाजिर हैं, महफिल का भी इंतज़ाम किया गया है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और अब तो चूँकि सरकारी सतह पर इसको मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो इसके लिए तमाम इंतज़ाम भी सरकारी लेवल पर किए गए हैं, चाहे वो सरकारी इमारत हों या फिर कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो। ख़ातमुन नबीयीन की आमद के मौका पर जैसे आपने कहा कि कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया है, वहीं पर सीरत तैयबा के ऊपर बहुत ज़्यादा न सिर्फ बात की जाएगी आज मुख्तलिफ शोज़ में, बल्कि लोगों को बताया जाएगा कि कैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और वो हमारे लिए वाहिद अमली नमूना है कि हम अगर उनकी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी अहादीस के ऊपर, उनकी सीरत के ऊपर अमल पैरा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों सवर जाएगी। और ये हमारा ईमान भी है और इसी ईमान पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो, ये दुआ है। और ख़ुसूसी तौर पर आज के दिन में दुआएँ की जाएंगी, मुख्तलिफ जगहों पर जो महाफिल होंगी उनकी ख़ुसूसी दुआओं में मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और हम हैं तो ही जहान है। और सीरत नबी की आपने जिक्र किया, इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीरत नबी अथॉरिटी भी बनाई है और इसका मकसद यही है कि तमाम पाकिस्तानियों को ये चीज़ बावर कराना है कि सीरत नबी वो वाहिद तरीका है कि आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है। रियासत मदीना की वो बात करते हैं, उसी की वजह यही है कि आप सीरत नबी को अगर फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगियों में आप बेहतरी लेके आएंगे तो आप एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकते हैं, रोशन मुस्तकबिल होगा आपका भी और पाकिस्तान का भी। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। स्कूल लेवल से, तालीमी लेवल से आपने इसका आगाज़ करना है और उसको फिर अपनी ज़िंदगी में जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पर भी इसको अमली जामा पहनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सिर्फ बातों की हद तक नहीं, इसको प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है कि सीरत नबी क्या है, इसकी अहमियत क्या है। और इसी का मकसद आज मनाने का भी यही मकसद है, क्योंकि इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से मनाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, उनका क्या मॉरल्स थे, किस तरह से वो पॉलिटिक्स करते थे, कैसे वो एजुकेशन के हवाले से बात करते थे, इसके अलावा सोशली वो कितने एक्टिव थे। इन चीज़ों को जब आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत हमारे लिए वो हस्ती हैं जिनके फरमात, जिनकी अहादीस हमारे लिए मशले राह हैं। और जो उन्होंने किया, जैसे उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। और आज प्रोग्राम में भी इंशाल्लाह हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और जितनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज इकट्ठी कर लें, मैं हमेशा समझती हूँ कि उतनी ही कम है। तो आज कुछ उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो सीरत तैयबा पर बात करेंगे, कुछ दरूद सलाम की फ़िज़ाएँ भी बुलंद करेंगे, कुछ नाते जो है वो भी पढ़ी जाएंगी, गुलहाए अकीदत भी पेश करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं आज के प्रोग्राम यानी कि टॉप स्टोरीज़ की तरफ। सरकार की आमद के हवाले से आज चूँकि बात होगी और हम जुलूस भी निकाले जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, और मरकज़ी जुलूस भी निकाला जाएगा। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक मरकज़ी तकरीब भी होगी और फेडरल लेवल पर यह तकरीब का इनेकाद किया गया है। और जबकि लाहौर, कराची में भी तकारीब जो हैं वो रखी जा रही हैं, तो इस पर हम आज तफसीलन बात करेंगे। सरकार की आमद मरहबा ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत, शाहराएँ बुलंद इमारतें, मसाजिद जगमगा उठी। दुनिया भर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है।
महंगाई का तूफान है जी, अवाम परेशान। पीडीएम ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम करने का फैसला। उन्नीस अक्टूबर बच्चों की हड्डियों और जोड़ों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में, जैसा कि हम पहले ही जिक्र कर रहे थे, छोटे बड़े शहरों में ना सिर्फ जुलूस निकाले जा रहे हैं बल्कि महफिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे, जहाँ से हमें ज्वाइन किया है उस्मान जावेद ने। उस्मान जावेद, चूँकि आज मरकजी जुलूस का इनेकाद किया गया है, तो बताइएगा कब वो शुरू होगा और फिर कहाँ तक जाएगा और क्या इंतज़ामात हैं? देखें, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत इंतहाई जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस जामिया मस्जिद रोड पर वाक़या मस्जिद हनफिया से उसका इफ्तिताह होगा और रावलपिंडी में आज 400 से ज़ायद जुलूसों का एहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ हैं और जुलूस के रस्तों पर आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कमेटी चौक पर मौजूद हूँ और कमेटी चौक पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज बना दिया गया है। यहाँ पर नातख्वानी का सिलसिला शुरू हुआ है, कुरान मजीद के नुस्खे भी रखे हुए हैं और नातख्वान के लिए आप देख सकते हैं ट्रॉफियाँ भी बनाई हुई हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुंबद खजरा का मॉडल बनाया हुआ है और साथ साथ यहाँ पर खाना काबा का मॉडल भी बनाया हुआ है और हर तरफ सदाएं जो हैं वो दरूद पाक की सदाएं जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं और हर तरफ नातख्वानी का सिलसिला जारी है। 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ यहाँ पर बनाई जाएंगी और हर गली मोहल्ले को सजा दिया गया है और हर तरफ दरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। 10 बजे बरसी जुलूस जामिया मस्जिद हनफिया से बरामद होगा, जिसमें ईदगाह शरीफ के ईदगाह शरीफ के गद्दी नशीन है वो उसका इफ्तिताह करेंगे। साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरकज़ी जुलूस का इफ्तिताह करेंगे और जुलूस अपने रवायती रस्तों की तरफ गामज़न हो जाएगा। जामिया मस्जिद रोड से जुलूस बरामद होता हुआ कमेटी चौक से इकबाल रोड से होता हुआ फुहारा चौक और फिर जामिया मस्जिद रोड पर जामिया हनफिया में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। और आज जो रावलपिंडी के तमाम जो इलाके हैं, तमाम गलियां, चौक, चौराहे, उनको खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और नातख्वानी का सिलसिला हर तरफ जारी है। नबी पाक को का मिलाद जो है वो भी मनाया जा रहा है और दरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बिल्कुल उस्मान, दरूद सलाम की फ़ज़ाएं बुलंद हो रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस जुलूस में शिरकत भी करेंगे और जैसे आपने बताया कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद भी शिरकत करेंगे। तो बताइएगा कि इंतज़ामात कैसे हैं और सिक्योरिटी के हवाले से क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर इक़दाम? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त इक़दाम रावलपिंडी पुलिस ने बनाए हैं और जामिया मस्जिद रोड से लेकर जो रूट का तमाम जो एरिया है उसको मुकम्मल तौर पर खारदार तारों के साथ और कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी 3000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार और अफसरान जुलूस के रूट पर तैनात किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो छत है रूफ टॉप के ऊपर भी स्नाइपर जो हैं वो लगा दिए गए हैं और तमाम जो दाखिली दरवाजे हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट और स्कैनर्स मशीन्स लगा दी गई हैं और जो जुलूस में शरीक होगा, जुलूस में तमाम शुरका की मुकम्मल बॉडी सर्चिंग के बाद उनको जुलूस के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद बताया जाए तो जो 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ हैं ये भी जुलूस के मुख्तलिफ रस्तों के ऊपर स्टेज बनाकर नातख्वानी के लिए स्टेज बनाए हुए हैं। जी ठीक, सही उस्मान, जैसे आपने बताया कि इंतज़ाम भी मुकम्मल हैं, साथ सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी आप बता रहे हैं। तो ये उस्मान बताएं कि जो जोश है, जो वलवला है, जो मजहबी अकीदत और एहतराम है, उस हवाले से आपने क्या मनासिर देखे? देखिए, आज जिस तरह सरकार के यौम वलादत का दिन है, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं और फ़ज़ाएँ जो हैं वो भी दरूद सलाम हर तरफ बुलंद हो रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये मैं इस वक्त कमेटी चौक लियाकत पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो स्टेज बनाए हुए हैं। आज
यौम वलादत के हवाले से, यौम ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप देख सकते हैं स्टेज बनाए हुए हैं और यहाँ पर नातख्वानी का सिलसिला जारी है। तमाम जो शनाखा हैं वो दरूद सलाम भी पेश कर रहे हैं, साथ साथ नातख्वानी भी कर रहे हैं और जो नातख्वान हैं उनको ट्रॉफियाँ भी दी जा रही हैं, उनको नकद कैश इनाम भी दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज का जो मरकज़ी जलूस है वो शेख रशीद अहमद वफाकी वज़ीर दाखिला और इसके साथ साथ नकीबुर रहमान जो ईदगाह शरीफ के गद्दी नशीन हैं, उन्होंने आज का जलूस का इफ्तिताह करेंगे और 400 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। शहरों को, बाज़ारों को, घरों को तमाम शहरियों ने खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तमाम सरकारी इमारतों को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और हर तरफ दरूद सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं और हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं और तमाम जो सनाखाने मुस्तफ़ा हैं वो नातख्वानी कर रहे हैं और उनको अकीदत पेश कर रहे हैं, दरूद सलाम पेश कर रहे हैं और हर तरफ। और इसके साथ साथ महफिल जो मुनक्किद की जा रही हैं उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से भी बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर की। बेशक बिल्कुल जी, और उस्मान ये बहुत ज़रूरी भी है, वो चाहे मिलाद कमेटियों की बात हो, वो चाहे जलूस में हो या किसी कॉन्फ्रेंस में हो, कि सीरत तैयबा पर बात की जाए और ना सिर्फ लोगों को सिखाया जाए बल्कि समझाया भी जाए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे शहर इक़्तिदार से और जैसे कि आप कह रहे थे कि बरकी कुमकुमों से सजा है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं पर अपने अपने तौर पर बहुत से लोग अकीदत का इजहार कर रहे हैं, नाते रसूल मकबूल पेश कर। ये सिलसिला तो आज मुझे ऐसी यकीन है कि सारा दिन जारी रहेगा और मिलाद और इसके साथ कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी ऐसी बहुत खूबसूरत नात जो है हमें सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे ऐसे इशू के ऊपर जो कि आवाम का इशू है, वो है महंगाई और इसकी वजह से पीडीएम ने एक मुश्तरका इजलास बुलाया और उसमें यह फैसला किया कि मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा, जगह जगह पर एहतजाज के साथ साथ रोड ब्लॉक्स की जाएंगी, फिर एहतजाज के साथ जलसे होंगे, जुलूस होंगे और बात लॉन्ग मार्च तक भी जा सकती है। लेकिन बहुत से पीडीएम के रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि इस एहतजाज का मकसद ये नहीं होगा कि हुकूमत गिराएं, सिर्फ आवाम के साथ इज़हार यकजहती करना भी है। कल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे थे। इस पर हम बात करेंगे, सीनियर एनालिस्ट हमाद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद गजनवी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल से, क्योंकि आज जश्न ईद मिलादुन नबी की वजह से उन्होंने कहा कि आज हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे और कल से मुजाहिरे शुरू कर देंगे, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को रिवर्स गियर लगाने पर मजबूर कर देगी ऑपोजिशन इस दफा? देखिए, ये जो मामला पीडीएम ने अनाउंस किया है, इसकी एक टाइमिंग है, इसके हालात हैं जिसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया और आपको लग रहा होगा ऑल ऑफ अ सडन जैसे कर दिया गया। इसकी पीछे कोई तैयारी, कोई आहिस्ता आहिस्ता जैसे टेम्पो बनता है तो मोमेंटम बनाया जाता है, वो सारी चीजें हमने नहीं देखी। एकदम इन्होंने एक ही चीज अनाउंस की। उसकी वजह पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हालात हैं और बिल्कुल एक अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कंफ्यूजन मुल्क में पैदा हुआ है, उससे ये नवीद इन्हें मिली है, यानी इन्होंने सूंघा है, ये इन्हें इम्कान नजर आया है कि ये जो हाइब्रिड निजाम था वो अब किस्सा माजी बनने जा रहा है, यानी उसमें दरार आ रही है। तो इस दरार से उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि अब ये मामला जिस तरह ये चलाए जाते थे और धौंस से और मिलकर, ये शायद अब ना हो सके। इस इम्कान के तहत वो सड़कों पे निकलने का आइडिया दे रहे हैं। एक तरफ तो ये बात नजर आती है, एक विफ ऑफ एयर, फ्रेश एयर उनको नजर आई है। दूसरी तरफ आपने दुरुस्त कहा कि एक आवाम में गुस्सा तो बहरहाल पाया जाता है। ये जो महंगाई की सूरत हाल है, इसने हुकूमत के मुखालिफिन और हामियों को सेम पेज पे इकट्ठा कर दिया। ये ठीक है कि अभी भी कुछ लोग आप सुनते हैं, वो कहते हैं जी पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में देखे, इस तरह की कोई दलीलें छोटी मोटी आती हैं कहीं से, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये आवाम को ये बात नहीं। लेकिन गजनवी साहब,
आपकी बात ठीक है कि ये यहाँ पर सब लोग एक पेज पर हैं, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। सिमल ने भी ये बात मेंशन की कि इन्होंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट गिरानी है, बस एहतजाज करना है, और फिर उसके ऊपर एडिशन ये देख लें कि 2 हफ्ते का एहतजाज करना है। ये मौलाना साहब ने पहले ही कह दिया था 2 हफ्ते के लिए हम एहतजाज करेंगे। तो ये 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम देने से कि वीक नहीं हो जाता इम्पैक्ट इसका? ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च पे मुंतज हो, ये भी एक ढीली ढाली बात है, लेकिन असल में ये इसके पस मंजर में, जैसे मैंने तफसील नहीं बताई, इशारा किया है कि इसके पस मंजर में कुछ और भी चल रहा है जिससे हुकूमत कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो उस मौके पर उन्होंने अपनी ये टाइमिंग चुनी है। दूसरी बात ये भी सच है कि लोग कहते हैं आप लोग अपनी सियासत तो खेलते रहते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल जो है वो 137 रुपए का हो जाए तो आपके कान पे जूं तक नहीं रिंगती। तो आप हमारे एहतजाज में तो यानी एक गुस्से की एक फीलिंग है आवाम में बाहर, तो उसको भी वो कैश करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो मामला हो रहा है वो तो सबके सामने है, वो एक अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एक फजा बनी हुई है और जिसमें हम कह रहे हैं कि ये एक शिगाफ पर गया है, फायदा उठाना चाह रहे हैं, बेसिकली इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इम्पैक्ट अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। लेकिन उस फिजा को तो हुकूमती वज़रा और हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से क्लियर करने की कोशिश करी है, जिसमें सर फहरिस्त तो फवाद चौधरी साहब हैं ही। लेकिन हमाद गजनवी साहब, जैसे हम महंगाई का जिक्र कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को साइड पर रख दीजिए, तो हुकूमत को भी अब इदराक हो रहा है कि महंगाई है और गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल नहीं है। तो हुकूमत भी शहबाज शरीफ का वर्जन मान रही है कि लोग फाका कशी पर उतर आए हैं, 20,000 में गुजारा नहीं हो रहा। तो वज़ीर आज़म ने अब ये सोचा कि इजलास करते हैं और अशियाए खुरोनोश पर टैक्स कम कर देते हैं। कुछ लोग इस पर कल मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि वज़ीर आज़म जब नोटिस लेते हैं एक और वेव आ जाती है महंगाई की, तो इससे बेहतर वो नोटिस ना लिया करें। ये तो खैर लाइटर नोट की बात हो गई, बट आप इसको कैसा देखते हैं? ये आपने दोस्त कहा कि चीजों का, ये देखिए प्राइसेस जो है ना, ये आपने शुगर की कहानी सुन रखी है, आपने मेडिसिन की कहानी सुन रखी है, आपने ये सारी तफसीलात आप जानते हैं। आटा 35 से 75 का आपके सामने हुआ, टमाटर कल 120 रुपए का मिल रहा था, अदरक 300 रुपए की मिल रही थी। गैस का सिलेंडर मुझे जाती तजर्बा हुआ, जो 5,000 का तकरीबन 1.5 साल पहले मैं लेता था, कल 8,000 रुपए का वो हमने लिया। सब्जी की आमद है। अच्छा, प्राइसेस जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज, एक मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐसी वो है ही नहीं। ये सूबा तो जो हम जहाँ रहते हैं पंजाब में, ये तो ऑटो पे लगा हुआ है। इससे एक अजीब सा तजर्बा किया जा रहा है बगैर वज़ीर आला के चलाने का। ये बड़ी, मैं सच कहता हूँ, ये बिल्कुल देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइस कंट्रोल। लेकिन गजनवी साहब, ये मुश्किल काम तो है ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है, उसी ने ये करनी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नेंस भी। लेकिन साथ अब जो खान साहब ने कह दिया है कि हम टैक्स कम करेंगे फूड आइटम्स के ऊपर स्पेसिफिकली, क्या हमारी डोमेन कैपेसिटी है? IMF का प्रेशर है, सब्सिडी देनी नहीं है, कैसे करेंगे? सिर्फ बातें करेंगे या फिर आपको लग रहा है कुछ हो सकता है? देखिए, मैंने तो आपको मिसाल तो दी कि आप चीनी एक चीज की कीमत, आप प्रोडक्ट देख लीजिए, आपसे तो एक चीज की कीमत भी काबू में नहीं आई, आप कैसे कीमतें कम करेंगे? उसका भी मैकेनिज्म समझाइए ना कि किस तरह होगा। यानी आप पेट्रोल की प्राइस कम नहीं करेंगे तो उसके साथ तो एक तूफान आता है महंगाई का। आप पेट्रोल कहते हैं कि 85 रुपए का बैरल हो गया दुनिया में, तो इसलिए महंगा हो गया है। तो जब -12 पे बिक रहा था पेट्रोल दुनिया में, तो उस वक्त आपने कीमतें कम कर दी थी क्या? बिल्कुल नहीं की थी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आज भी जो 85 रुपए बैरल कहते हैं, बैरल का क्या मतलब होता है? यानी आप ये कहिए कि 159 लीटर्स, तो 159 लीटर्स के हिसाब से भी आप कैलकुलेट करें तो कितने का पड़ रहा है आपको लीटर? 90 रुपए का। 90 रुपए का जब पड़ता है तो आप उसके बाद रिफाइनरी के जो पैसे दे रहे हैं वो सारी दुनिया से ज्यादा दे रहे हैं, वो एक और माफिया है। अब ये भी तफसीलात में अगर आप जाएंगे तो आपको वही चीजें नजर आएंगी। फिर ऑयल फ्रेट जो है, ऑयल फ्रेट का 80 बिलियन तकरीबन हमारा कैलकुलेशन है, लेकिन वो भी तकरीबन कहते हैं डबल हम पे कर रहे हैं एक माफिया की वजह से। ये सब कुछ आप जब मिलाते हैं ना तो फिर आपको 137 पे जाना पड़ता है, वरना ये 90 रुपए का मतलब ये है कि आप 100-110 के अंदर पेट्रोल लीटर बेच सकते हैं। ये मुमकिन है। ये मैं इंटरनेशनल प्रेशर समेत बात कर रहा हूँ। और जो हमारी इंटरनल चीजें उनको तो आप अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने तो कोई एक चीज बताइए ना, ये तो एक चीज ऐसी है। सही बात है कि एक चीज ऐसी नहीं है। मैं बड़ी जो बातें अगर करूँ ना, मैं बड़ी अगर बात करूँ सिर्फ एक आखिरी फिक्रा कि अगर आप बिजली देखिए या गैस देखिए, ये कीमतें जब बढ़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है, हर चीज महंगी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कभी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की नहीं। अमीर आदमी से टैक्स लेना तो आप ले ही नहीं सके आज तक। तो एक चीज बता दीजिए कि अमीर आदमी से हमने ज्यादा टैक्स लिया हो और गरीब आदमी से कम लिया हो, ये हमें आता ही नहीं करना। तो लिहाजा हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं
और हम टैक्स लगा देते हैं खाने के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर और बिजली के ऊपर, तो सारे देते हैं। 10,000 रुपए वाला 20,000 रुपए वाला भी देता है और करोड़पति भी देता है। जी आप क्या कह रहे हैं? जी गजनवी साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ऑटो मोड का आपने वर्ड यूज किया वो एक और जगह भी लगा हुआ है और वो हमारी करेंसी के ऊपर है। अक्सर लोग, अब मैं देख रही हूँ कि ऐसे साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में शायद पढ़ा भी ना हो कि इंटरनेशनली फी बैरल कितना है और यहाँ कितना मिलना चाहिए, लेकिन पर कैपिटा इनकम और जो लिविंग स्टैंडर्ड है या कुव्वत खरीद है, अमेरिका वाले बैठ के पाकिस्तानी भाई हमें समझा रहे होते हैं भाई हौसला रखो, यहाँ भी महंगाई है, तो जितना आप कमा रहे हैं हम शायद साल में नहीं कमाते हैं। ये कंपैरिजंस जो हैं ये बड़ी एक रिफ्ट है जो सोसाइटी में खड़ी होती जा रही है। आप ये क्यों मिसाल नहीं देते हैं कि अफगानिस्तान में पेट्रोल की क्या प्राइस है, या हेटी में क्या है, या इजिप्ट में क्या है, या इथियोपिया में क्या है? आप अमेरिका की हमें मिसाल देते हैं। आपने बिल्कुल सारी बात तो आपने कर दी कि ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, उसके हिसाब से आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या है और आप पर उसका कितना इम्पैक्ट आता है। हमारे मशीरी तो बैठ कर समझा रहे होते हैं। शहबाज गिल साहब ने भारत के साथ कंपैरिजन कर दिया, फवाद चौधरी कंपैरिजन करते हैं जी डबल प्राइसेस में है, तो हमारा रुपया कितना डी वैल्यू है उनकी करेंसी के कंपैरिजन में। ये कोई ये भी कहते हैं किसी और सियारे में नहीं रह रहे हैं, आप लोगों को ये सबको फेस करना पड़ेगा। मतलब वो किस सियारे में रह रहे हैं ये समझ नहीं, फवाद चौधरी साहब किस सियारे में रह रहे हैं? अच्छा, ये जो बात आपने कही ना, ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है। ये तो हुकूमत का रवैया जो है ना सारे मामले की तरफ, वो जिसको कहते हैं ना नमक पाशी का, जख्मों पर नमक छिड़कने का, वो रवैया है। ये अजीबो गरीब दलाइल और शहबाज साहब, ये लोग दोनों जो साहब आप नाम ले रहे हैं, ये सब लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन हैं बड़े दिलचस्प लोग। ये अच्छा वर्ड यूज किया है, दिलचस्प, अच्छा वर्ड यूज किया आपने। बच के मैंने कहा निकल जाए, आपका कोई शायरी ना बंद हो जाए। अच्छा, तो ये जो लोग हैं, ये अजीब, ये मंतक जो है आपसे कभी काबिल फहम नहीं है। ये दोनों बातें जो आज दोनों साहबान ने जो बातें की है ना, ये वो हर मौके पर वो कभी कहते हैं ये हेलीकॉप्टर में जाते हैं सीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो इसकी कीमत जो है उन्होंने कहा 9 रुपए लीटर शायद होती है। क्या होता है, क्या आपको याद है ना? ये जी याद है, आधे साथ ही उन्होंने ये धमाका किया था। धमाका किया था। इसी तरह के दलाइल जो है, इससे हमारे जख्म नहीं भर सकते। और मैं ये बात जो है, ये मैं कोई इकोनॉमिक माशियात का माहिर तो नहीं हूँ, मैं तो एक विक्टिम के तौर पर ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम यानी शहीद अफरात ज़र कहिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ, कि हम इसको भुगतते हैं सुबह शाम। हाँ, ये अब देखिए ना, मसलन ये आपने ये बात की कि डॉलर की प्राइस जो है, डॉलर को हिट पड़ती है, मुसलसल आपके डॉलर ऊपर जाता है, रुपए की कीमत नीचे आती है। ये कोई इस हुकूमत में तो नहीं हो रहा, ये तो आप पहले नहीं हुआ है ना। ये आपके पास, जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस मुल्क के पास डॉलर नहीं होते वहां पर डॉलर की कीमत बढ़ती है, लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि रुपया लूज करता है 20% इन 5 years ऑफ पीडीपी गवर्नमेंट। इट लूजेस 26% ऑफ इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द पीएमएलएन रूल। बिल्कुल। बट इन दिस 37 months रुपया 40% डिवैल्यू हो चुका है। गजनवी साहब 40%, ये पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त उठाया। 40% कल शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जब इस गवर्नमेंट में 40% पैसा रुपया डिवैल्यू हो जाए, और पिछले दौर में जब 1 रुपया भी डॉलर ऊपर नीचे होता था तो आप कहते थे हुक्मरान चोर हैं, और अब कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराएं? कल उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए। हाँ, 40% तो मेरे भी ज़हन में शायद उनका लफ्ज़ रह गया था। अगर मैं एग्जैक्ट यानी आप जानना चाहूँ तो ये आप समझिए कि 37 से 40 के बीच में ये है। ये बार मैंने वैसे बात कर दी वजाहत के लिए, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कमेटी बनाई है और वो प्राइसेस का नोटिस लेंगे और इस सिलसिले में कोई अच्छी खबर आने की तवक्को है, जो ये तवक्को रखता है उसकी सादगी पर दाद ही दी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी सादगी पर दाद दी जा सकती है। एक और टर्म आप देगा आज, शहीद अफरात ज़र, और उसमें हर पाकिस्तानी जो है वो फॉल करता है। बहुत शुक्रिया गजनवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू हमारे गजनवी। हम दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो दावा किया है वो इमरान खान साहब की हद तक महदूद ना रहे, क्योंकि जब सीएम उन्होंने दावे किए हैं ना कि जी अगले हफ्ते बिजली और ये कीमतें कम हो जाएंगी, तो अगले हफ्ते भर जाती हैं। लोग कहते हैं आप नोटिस ना लें, आप प्लीज़ नोटिस ना लें, उससे काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी जो नीचे गवर्नेंस है उनको कहें कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करें, उससे शायद मामला बेहतर हो जाए। बिल्कुल, टैक्स कम करने की बात करते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा आम आदमी और गरीब आदमी तक पहुंचेगा भी या नहीं, ये सिस्टम बताएगा आपको, और सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अब गवर्नमेंट के लिए। बहरहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाने, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हिसाब किताब समझने की हम भी हैं तो फिर एक बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है कि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है और आपका रुपया जो है वो डीवैल्यू हो रहा है, जिसके असरात ट्रिकल डाउन इफेक्ट महंगाई की सूरत में। बिल्कुल, अब देखना यह है कि महंगाई का हल क्या है, क्या गवर्नमेंट के पास हल है, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है उससे कुछ इंपैक्ट हो सकता है। इस वक्त हम हैं कहाँ पर, IMF का इस वक्त मुज़ाकरात का बोझ भी हमारे सर पर है और वो मुज़ाकरात कामयाब भी नहीं हुए अब तक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा डॉलर बुलंद तरीन सतह पर, सोना बुलंद तरीन सतह पर, अशिया ख़ुरनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर, दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि चीज़ें नीचे आ जाएंगी, रेट्स नीचे आ जाएंगे, सिचुएशन आपको क्या लग रही है? देखिए, पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो माशी पॉलिसी अपनाई थी उसका मकसद था मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया को के जो मकासद हैं उनका फेवर हासिल करना। और उसके नतीजे में जो सबसे आम बात है कि माली साल 2018 में हम ये कहते थे ये हुकूमत कि जी मईशत दिवालिया हो चुकी थी, लेकिन आज बेशतर अहम माशी अशारिये उससे ख़राब हैं जो माली साल 2018 में थे। और ये हुकूमत और स्टेट बैंक की पॉलिसियों का मंतकी नतीजा है, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हमने मुज़ाकरात IMF से होने थे हमारे जून में, तो शौकत तरीन ने यह कहा कि जी आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम मईशत बेहतर बना के आपके सामने आएंगे। और इस दौरान में मईशत को जानबूझकर तबाह किया गया और हुकूमत और स्टेट बैंक उसका दिफा नहीं कर सकेंगे। नतीजतन जब हम IMF के पास गए तो उससे ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में थे जितने जून में थे। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि मई से अब तक कोई 19 रुपया एक डॉलर पर कमी हुई है। तो ये कमी क्यों हुई? इसलिए कि आपने तिजारती खसारा बढ़ने दिया। आपको जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं कि जुलाई से सितंबर तक जो 11 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ वो पिछले साल की इसी मुद्दत से दुगने से ज़्यादा था। तो मई 2020 में हुकूमत को और स्टेट बैंक को पता था कि हमारा तिजारती खसारा बढ़ रहा है, और वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमने सस्ते शरह सूद पर कर्जे दिए थे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पर जो शरह सूद कम की थी 13.25 से वो 7%, वो एक गलत फैसला था और वो पाकिस्तान के लिए तबाही का नुस्खा था। और उसकी वजह से हमने देखा कि लोगों ने सस्ते शरह सूद पे आपने कर्जे दिए, उनसे लोगों ने गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी, गैर जरूरी इंपोर्ट शुरू कर दी। और लेकिन वो तो हो गया ना। अब स्टेट बैंक की नई पॉलिसी भी आई जिसमें उन्होंने सैंक्शंस भी लगा दी, लिमिटेशंस भी लगा दी, खास तौर पर गाड़ियों की इंपोर्ट का जो आपने जिक्र किया। अब शरह सूद कम करने को वो जस्टिफाई भी करते हैं कि हमें फायदा हो रहा था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक अलग बहस। अभी एक आम आदमी का मसला ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और खासकर तब जब IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं। सो आपको नहीं लगता कि IMF का प्रेशर, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं रहेगी आवाम को रिलीफ देने में? देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हो नाकामयाब, हुकूमत का रिलीफ देने का ना कोई इरादा है ना वो देने की पोजीशन में है, क्योंकि अभी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बढ़नी हैं, बिजली के नर्ख अभी और बढ़ने हैं। जो हमारा गर्दिशी कर्जा है वो 3 साल में जो हुआ है वो उससे 5 साल पहले जो 5 साल का हुआ था पिछली हुकूमत में उससे ज्यादा सर्कुलर डेट है। तो हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये कहना कि हम आवाम को रिलीफ देंगे या महंगाई में कमी कर देंगे, ये ख्वाब तो हो सकता है, सियासी नारा तो हो सकता है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, थोड़ा सा तस्दीक कर दूं, ये जो रुपए की कदर गिराई गई थी, ये इसका मकसद ये था कि लोगों को सस्ते शरह पे कर्जे दें और वो गाड़ियां नहीं गैर जरूरी इंपोर्ट्स करें। और अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अगस्त में तस्लीम कर लिया कि उस फैसले की वजह से हमारा गैर जरूरी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉइंट भी आपके समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा कि हुकूमत का दावा या इरादा नहीं नजर आता, दावा गलत साबित होगा महंगाई कम करने का। कल इजलास हुआ था मौशी सूरत हाल पर, महंगाई पर। वज़ीर आज़म ने कहा है जी कि हम टैक्स जो है वो फूड आइटम्स पर कम करेंगे जिससे महंगाई कम हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी फूड आइटम्स ऐसी होती है जिसमें इतना टैक्स होगा कि उसका वाकई रिफ्लेक्शन आवाम पर नजर आएगा, या ये पॉसिबल नजर नहीं आता इकोनॉमिक सिचुएशन जो देख रहे हैं इस वक्त आप ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए? देखिए, बात ये थी कि ये बात कर रहे हैं कि कुछ हम आइटम्स पर सब्सिडी देंगे, लेकिन हमें बहैसियत पाकिस्तानी मुल्क हमारा है, हमें ये देखना है कि जो IMF ने हमारे साथ मुतालबात रखे हैं और जो मुतालबात की जस्टिफिकेशन हमने खुद प्रोवाइड की है, जानबूझकर की है, दानिस्ता की है,
तिजारती खसारा बढ़ाकर, जारी हिसाबात का खसारा बढ़ाकर, बेयकीनी के साथ, तो उसमें ये बात करना ही जो है ना गैर हकीकत पसंदाना है, क्योंकि आप जो कुछ रिलीफ देंगे उससे दुगना दूसरे हाथ से आवाम की जेब से निकाल देंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक, वेरी ट्रू, कि उससे दुगना जो है वो आवाम की जेबों से निकाल लेंगे, तो डॉक्टर साहब आवाम बेचारे तो मर जाएंगे फिर। नहीं, देखिए, आवाम को एजुकेट नहीं किया गया, उनको पता नहीं है। वो ये कहते हैं जी पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें कम कर दें। मैं कहता हूँ इससे ज्यादा गलत मुतालबा नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि आप, इसलिए मैं वजह बता दूं ना आपको, इस वक्त हमने पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा किया है वो इसलिए किया है कि हमने रुपए की कदर गिरा दी थी। और आपको मैं बताऊं कि एक, अगर आप समझे $100 का हम इंपोर्ट करते थे 2018 में, जब इमरान खान साहब आए थे, तो 12,100 रुपए, 12,400 रुपए बनते थे। अब ये 17,000 बन रहे। तो आपने रुपए की कदर करा के मालियत इतनी बढ़ा दी, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, उस पर और दूसरे टैक्सेस लगेंगे। तो इतना ज्यादा बर्बादी कर दी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होना नामुमकिन हो गया था, बर्बादी। लेकिन एक नुक्ता मैं आपको, लेकिन डॉक्टर साहब क्या हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि हम जो डी वैल्यू रुपया हो रहा है उसको ऊपर लेकर जाएं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, हर चीज हो सकती है, लेकिन हमारा पहले तो ये देखना है कि हुकूमत और स्टेट बैंक का जो एजेंडा है वो है इसलिए, या ये वो मईशत को नुकसान पहुंचाना और बैरूनी अशराफिया को खुश करना है। एक हुआ था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का मुआहिदा 2009 में, जिसको मैंने कहा था कि अजीम ये धोखा है और इसके असर 2021 तक रहेंगे। अब वो 2021 आया तो आपने दूसरा ड्रामा क्रिएट कर दिया। देखिए, मैं जो बुनियादी बात करना चाह रहा हूँ कि अब मई से अब तक जो रुपए की कदर गिरी थी, तो अब स्टेट बैंक ने जो इकदाम उठाए इतने नाकाफी हैं कि क्या आपके ख्याल से रुपए की कदर गिरना कम हो गई? क्या देखिए ना, ये तो सब नुमाइशी बातें हैं। बात ये है कि हम चाहते क्या है। मैं आपको बताऊं, रुपए, मैं पेट्रोलियम मसनूआत की बातें कर रहा था, उसको जरा आपको बता दूं। जब रुपए की कदर गिरी तो इतना ज्यादा हमें बढ़ाना पड़ रहा था कि तबाही आ जाती पेट्रोलियम मसनूआत में। तो हुकूमत ने क्या काम किया कि जो अपना 50 अरब रुपए महीने का वो रखा था आपके बाद पेट्रोलियम लेवी, वो वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी। एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर हम बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पर हमें कुछ बराह रास्त मनाजर मुख्तलिफ शहरों से नजर भी आ रहे हैं जहाँ पे आशिकाने रसूल जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जगहों से जुलूस निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जारी है। अभी हम आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान, जहाँ पर आमिर भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। आमिर भट्टी, जोशो खरोश अपने उरूज पर है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। तमाम मुसलमान आज पूरी दुनिया में खुश हैं। आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं जुलूस के हवाले से, ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, निसार तेरी चहल पहल पे, हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। रहीम यार खान में इस वक्त जो मरकजी जुलूस है वो मिलाद चौक से शुरू होकर इस वक्त अपने मुकर्रर जो रूट्स है उस पर गामजान और आशिकान रसूल, छोटे नन्हे बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी इस वक्त जो है उनका जोशो खरोश दीदनी और अकीदत और एहतराम के साथ आज एक जश्न का रहीम यार खान में समा है। आज के दिन के हवाले से आप मुंतज़मीन इस जुलूस के हवाले से क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, जैसे भाई ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पे, हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीसों के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह खुशियां मनाने वाले कौन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बच्चे बच्चे और ये बड़े बच्चे सब माशाल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियां मना रहे हैं, झंडे लगाए हुए हैं, बैज लगाए हुए हैं और माशाल्लाह खुशियां मना रहे हैं। खुशियां मना रहे हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहिए? मैं रहीम यार खान से मरकज़ी अंजुमन मिलादुन्नबी रजिस्टर्ड मिलाद चौक के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस मरकज़ी जारी है। मैं तमाम आलम इस्लाम को आज के दिन के हवाले से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये वो ईद है जिसके सदक़े हमें बाकी सारी ईदें मिली हैं। बच्चे हमारे से मौजूद हैं, आप हमें नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नजराना अकीदत है वो पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह,
कमली वाला करम बेमिसाल कर दे, कमली वाला करम बेमिसाल कर दे, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दे, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दे। दिन चढ़दे आ तारे जिवें लुक जांदे ने, दिन चढ़दे आ तारे जिवें लुक जांदे ने, गम जिंदगी चों इसी तरह मुक जांदे ने, गम जिंदगी चों इसी तरह मुक जांदे ने। जदों लजपाल कर दे, कोई मंगे ना मंगे माला माल कर दे। तख्लीक कायनात का आना है मुस्तफ़ा, जन्नत के मालकान का नाना है मुस्तफ़ा। और भी लोग हमारे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आज इस जश्न के फंक्शन के मौके? माशाल्लाह जी, हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे हजूर की आमद है। हम इस दिन को छुट्टी करते हैं और हजूर की आमद के लिए बाहर निकलते हैं। इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्लें भी ऐसे करेंगे और हम भी ऐसे करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से जो बड़ी रहमत हुई है वो आमद मुस्तफ़ा है। बेशक आका अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए और हमें जन्नत का परवाना देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर करम फरमाया और आका अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर हमें इस ये एजाज़ बख्शा कि हम उनकी उम्मत होने का शर्फ हासिल हुआ। ये देखिए, ये आशिकान रसूल आप देख सकते हैं। आप भी आ जाए, आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। ये आशिकान बच्चे हों या फिर बड़े हों, इस वक्त जो है इस जश्न में जो है ये इनका जो रंग है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आज जश्न ये मना रहे हैं। बाबा जी, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन तो हमारा ईद का दिन है। हर साल मैं बैज लगाता हूँ मोहम्मद पाक, ये बैज मेरे हैं। 2000 बैज बांटता हूँ सरकार के नाम के अपने पैसे से। ये तो खुशी का दिन है आज। खूबसूरत और बड़ी हमारी रवायात हैं। आमिर भट्टी ने हमें लोगों से मिलाया और बड़ा खुशी का इजहार लोग कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये वाकई बहुत खुशी की बात है। आज जश्न मिलादत मरहबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सभी इस पर खुश भी हैं और अपने अपने तरीक़ाकार से इसको मना भी रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने ज़िंदगी से सीखना है। सीरत नबी को सीखना ये हमारे पर जो है वो बहुत लाजिम है और इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। और हर जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अपने अपने तरीके से, जैसे आपने कहा कि आज मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ख़ातमुन नबीयीन है वो और इस पर भी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो कैसे हम अपने नाज़रीन तक वो तमाम चीज़ें पहुँचा सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अलामा राग़िब नईमी साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और पूरी कौम को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद की इस खुशी को मनाने की जो जज्बा इजहार हो रहा है उस पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। खैर मुबारक। डॉक्टर साहब, सीरत तैयबा एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकिन बहुत आसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तमाम अहकामात को बहुत ही आसानी से, बहुत ही रहमदिली से, बहुत ही नरमी के साथ मुसलमानों तक पहुंचाया और उस पर अमल करके भी दिखाया। हम कैसे उस पर अमल पैरा हो सकते हैं? देखिए, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़ुसूसन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन बात करते हैं तो हम इस बात का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में उस मनाए जाने खुशी के इजहार को बयान करके करते हैं जिसके बारे में सहाबाए कराम भी बयान किया करते थे और जिसके बारे में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कलाम मजीद में इरशाद भी फरमा दिया और तमाम अंबिया से इस अमर का वादा भी ले लिया कि जब ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम तुम्हारे पास इस दुनिया में आएंगे, तुमने ना सिर्फ उनकी इताअत करनी है बल्कि तुमने इनकी भरपूर तरीके से मदद भी करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन 12 रबीउल अव्वल पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक जोश व जज्बे के साथ मनाने की रवायत हमारे सामने मौजूद है। जब हम मिलाद की बात करते हैं तो मिलाद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की बात होती है। जाहिर बात है जिसकी मिलाद होगी उसी ही की सीरत का बयान होगा और आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहकर ये बता दिया गया कि बेहतरीन नमूना तुम्हारे लिए इन्हीं की ज़िंदगी में मिलेगा। और ये बेहतरीन नमूना न सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रसूल और नबी बनाकर भेजे गए और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की बुनियाद उस अखलाक पर है जिसका इजहार आपने नबुव्वत के ऐलान से पहले करके दिखा दिया। 40 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का और कुरैश मक्का के दरमियान में रहे। आपने अपनी सदाकत, रास्तगोई, अमानत, अहदे वफा, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, उनकी तकलीफ़, मसाइब और मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करना और ख़ास तौर पे नादार, ज़ईफ़ों और बेकसों की इमदाद करना, ये वो आला औसाफ, महासिन, कमालात हैं आपकी ज़ात के, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को पहले ही कुफार मक्का के दिलों में जागुज़ी कर दिया और बसा दिया कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़बान से कभी भी सच के सिवा कुछ निकलता नहीं है, जब ये दावाए नबूवत करेंगे, जब ये ऐलान नबूवत करेंगे, तो किसी को इस अमर की जुर्रत ना हो कि वो ये उंगली उठा के कह सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावा और जिस ऐलान और जिस बेअसत के बारे में फरमा रहे हैं वो नाउज़ुबिल्लाह गलत हैं। कुफार मक्का तस्लीम करते थे कि आपकी ज़बान से निकला हुआ ऐलान नबूवत और ये कि अल्लाह एक है और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, ये सच है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि कुफार मक्का का भी मुकाबला किया और इसके साथ साथ सादिक और अमीन उन्होंने ही डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद जो ज़िंदगी थी वो भी हमारे लिए एक मिसाल है। तो डॉक्टर साहब, आज के दिन चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत नबी को फॉलो करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो एज अ लीडर हों, पॉलिटिशियन हों, इकॉनमिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, एक फैमिली मैन के तौर पर देखा जाए, एक दोस्त, आप क्या कहेंगे अगर हम हर कैटेगरी ऑफ लाइफ में उनको देखें तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन ज़िंदगी उन्होंने एक नमूना दे के गए हैं हमें, तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, आपने बहुत बजा इशारा फरमाया है ज़िंदगी के मैदान के तमाम कैफियत के बारे में और उन तमाम उमूर के बारे में। जब एक इंसान एक सोशल लाइफ गुजारता है तो उसकी कहीं पर हैसियत एक ताजिर की होती है, कहीं पर एक मुस्लिहकार की होती है, कहीं पर लोगों को राहबरी और रहनुमाई के हवाले से होती है, कहीं पर जंग में इक़दाम और जंग की सुपरविज़न के हवाले से होती है और इसी तरीके से घर में रहने के हवाले से है। मुआशरे में हर फ़र्द किसी न किसी फ़र्द के ऊपर निगरान और निगहबान है। इसी लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आगाह हो जाओ, तुम में से हर एक निगरान और निगहबान है और उससे सवाल किया जाएगा उस रइयत के बारे में जिस पर उसे निगरान और निगहबान बनाया गया है। एक ताजिर अपनी तिजारत के दौरान जितने भी लोग उसके नीचे काम करते हैं वो उनका निगरान है। एक बाप बहैसियत सरबराह ख़ानदान अपने बच्चों और अपनी ज़ौज के मामलात का निगरान और निगहबान है। एक अदारे का मालिक उन तमाम लोगों का निगरान और निगहबान है जो कि उसके ज़ेरे नेकी काम करते हैं। और इसी ही तरीके से एक रियासत का सरबराह उन तमाम उमूर के बारे में जवाबदेह होगा जो उसकी रियासत में उसके मातहत सरंजाम दिए जाते हैं और सवाल करेगा उससे उस रियासत में रहने वाले अफराद और उनके मामलात के बारे में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उमूर के बारे में बेहतरीन तरीके से राहबरी की है, हमें हदायत दी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा इन तमाम उमूर के बारे में हमारे सामने रोज़ रोशन की तरह आया हैं।
बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। वहीं पर डॉक्टर साहब अगर हम बात करें मुस्लिम उम्मा की, जो आजकल हम मुश्किलात का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, जिस तरह से मुआशी और दुनियावी ज़िंदगी ने जिसे कहते हैं ना घेरा तंग करके रखा हुआ है, हम कैसे सीरत तैयबा से सीख कर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, कुरान करीम में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बड़ा खूब इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तुम में से हर एक यानी सारे मुसलमानों को मुखातब किया जा रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और आपस में इख्तलाफात में तफरकाबाजी में मत पड़ो। देखिए, जब तक इत्तेहाद और वहदत कायम रहेगी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक के दरमियान में, ये एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिद नज़र आएंगे। और जब ये वहदत का उन्सुर इनमें से ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस दीवार में दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी और नकबज़नी करने वाले अपने ख़यालात के ज़रिए, अपनी थ्योरीज़ के ज़रिए नए नए मामलात इस दरार के अंदर डालना शुरू कर देंगे, जिससे उम्मत मुस्लिमा में इफ्तराक और इंतशार आएगा। तो आज उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहदत की, नज़रिए के वहदत की, फ़िक्र की वहदत की, मकसद के हुसूल के वहदत की। सबका मकसद क्या है कि हमने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने रसूल को राज़ी करना है। जब ये मकसद तमाम का है तो फिर इस मकसद के हुसूल के लिए फिर इकट्ठे होकर इक़दाम करने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं इस्लामी रियासत की और इस्लामी रियासतों की, तो रियासत का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है वो ये है कि उसके ज़ेर नगी जितने भी अफराद उस रियासत के अंदर अकामत गुज़ीर हैं, रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, उस रियासत के नाम की माला चापते हैं, उन तमाम की ज़रूरियात को पूरा करना रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत के सरबराह की ज़िम्मेदारी बनती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह करके दिखा दिया। आज अगर उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ इफ्तराक और इंतशार का शिकार है तो इसकी एक बड़ी वजह उस रियासत का अपना नज़रिया और रियासत के चलाने वालों का नज़रिया और उनके ज़ाती मफाद, ये ज़ाती मफाद भी उम्मत मुस्लिमा को एक जगह पे इकट्ठे होने नहीं देते। डॉक्टर अल्लामा राग़िब नईमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की है और एक सीरत नबी हमारे लिए जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और हमने डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ फैमिली मैन, एज अ सोशलिस्ट, एक सोसाइटी का हिस्से होने के नाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और आपको दिखाया कि कैसे आपने अगर उसको फॉलो करना है तो फिर आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसका रोशन मुस्तकबिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे सीरत तैयबा पर अमल पैरा होने की। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन्नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सकलैन हैदर मौजूद हैं जो कि आज गुलहाया की करेंगे एक खूबसूरत नातिया कलाम। जी सकलैन। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। और कहाँ वो इज़्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती,
कहाँ वो इज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। और मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। और हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है, ये तेरी आँख ज़या अश्क बार आप से है, ये तेरी आँख ज़या अश्क बार आप से है। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक रिसर्चर सैयद मुज़य्यन अब्बास हाशमी साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक रिसर्च जो की थी, जिससे पहले भी हमने उनको अपने शो में मदऊ किया था, और एक मॉडल उन्होंने ऐसा तैयार किया है जिसमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर की जो मनाज़र हैं, जो उनकी रिसर्च उनको बताती है, उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने मॉडल तैयार किया है, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और अबूज़र इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, तो हम उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी, और मुज़य्यन साहब, आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। एक दफ़ा पहले भी आपसे मुलाकात हुई है और ये शर्फ हमें हासिल हुआ, करीब से वो मॉडल देख सकते हैं जो कि शबी है रोज़ा रसूल की, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो वहाँ तक जा सका है जिसने वो चीज़ करीब से देखी है। लेकिन आप चूँकि रिसर्च कर चुके हैं और आपने जैसे जिक्र किया, तो कुछ थोड़ा सा बताइएगा, साथ इसकी डेमोन्स्ट्रेशन का भी आगाज़ करते हैं ताकि लोगों के लिए भी जो मंजर वो देखना चाहते हैं वो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दो हस्तियों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मोटिवेट किया है इस मॉडल को दोबारा बनाने में। एक मेरे मेंटर हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ काकी, जिनका मदीना मुनव्वरा में म्यूज़ियम है मथफ़ दारुल मदीना के नाम से, और उसके बाद मेरे बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने लास्ट ईयर मुझे बड़ा इन्फोर्स किया कि आप इसको पाकिस्तान के लिए भी एक कॉपी जो है उसको बना के लाहौर में रखें, क्योंकि जो दूसरी कॉपी वो मदीना मुनव्वरा के बीच में। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह जी। ये वाली जो साइड है, हम पहले चारों साइडों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो कि हम ज़ियारत कैसे करते हैं। ये वो साइड जाने, ये भी एक्चुअली कंप्लीट नहीं है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के लिए इसकी बाहर की सारी फिनिशिंग्स रहती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डायमेंशंस हैं वो एज इट इज हैं, डायमेंशंस ऐसे हैं। ये गोल्डन जाली है पहले वाली, जहाँ से हम सलाम बाबा जो सलाम है वो यहाँ से आगाज हो रहा है, यहाँ बाबुल सलाम से हम दाखिल होते हैं और आपकी जानिब बाबुल बकी है। और ये वाली जो साइड है, यहाँ पे मवाज शरीफ कहलाता है,
जहाँ से हम सलाम पेश करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर। यहाँ पे सुनहरा दरवाज़ा है। बिल्कुल। ये वाली जो साइड है ये कदमैन शरीफ वाली साइड कहलाती है। और इसके पीछे जो है जो दूसरा घर है वो हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जी। और ये वाली जो जानिब है ये रियाजुल जन्ना वाली साइड है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मशहूर पिलर है रियाजुल जन्ना के, उस्तवाने सरीर, उस्तवाने हरस और उस्तवाने वफूद, और यहाँ तक हद है रियाजुल जन्ना की। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और इसकी जो बैक साइड है अगर हम इस तरफ से दिखाएं तो ये वाली जो साइड है ये कदमैन शरीफ वाली साइड है, जहाँ पे सॉरी असहाब सुफ़ा वाली साइड, यहाँ बैठ के नफल भी, यहाँ पे नवाफिल भी पढ़ते हैं। और यहाँ पे एक मेहराब है जिसको हम मेहराब तहज्जुद बोलते हैं, जो इस वक्त इस जगह के ऊपर है। ठीक है। और यहाँ से ज़ायरीन अक्सर सलाम पेश करते हैं। अभी तो सादत हासिल लोग जो नहीं कर पाए कोविड के दिनों में, और वो अगर ये मंजर देख रहे हैं और वो जब जाएंगे इंशाल्लाह तो और उनके लिए खुशी का मकाम होगा कि उनको ये मालूम होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। एग्जैक्टली। और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर और इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इसके बीच में मुख्तलिफ सलातीन ने अपनी इजहार अकीदत किया हुआ है। इसके बीच में ऑटोमन्स भी हैं, इसके बीच में इजिप्शियन सलातीन भी जिनको ममालिक बोलते हैं वो भी हैं, और शुरू के खलीफा जो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक इसकी हिस्ट्री जाती है इस जगह की। ठीक है। तो ये जो एरिया है ये गुंबद खज़रा के नीचे का एरिया। राइट। यहाँ पे दो घर हैं, एक हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का ये वाला यूनिट, और ये वाला जो यूनिट है ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। अगर आप गुंबद खज़रा से देखें तो यहाँ पे हमें छतों में थोड़ा सा गैप नज़र आता है। हाँ जी। यहाँ तक हद है हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर की। ठीक है। और ये वाला जो यूनिट है ये मस्जिद नबवी का है, जो अब हुजरात के मकसूरा शरीफ जिसको बाद में उसके बीच में ऐड हो चुका है। डॉक्टर साहब ये ज़रा ताकि वो स्टेज वाइज हटाएंगे ताकि हमारे लिए आगे के मंजर में आसानी हो जाए जी। ये वाली जो साइड है कदमैन शरीफ वाली, यहाँ पे आपने दो पिलर्स देखे होंगे जिन पे कलमा लिखा हुआ है। ठीक है। ये मार्क करते हैं कि यहाँ से इस जगह से और यहाँ तक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है, हज़रत बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा। ये मार्किंग हो गई, ये मार्किंग्स हैं। और जो अगली पिछली दोनों जानी है ये खाली हैं। जो पिछला यूनिट है इसके बीच में जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके बीच में हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का सामान पड़ा हुआ है। अच्छा। इस पे ब्लैक कलर की चादर है, और इसके बीच में आपके इस्तेमाल हुए हुए बर्तन और दीगर जो है वो सब उसी तरह सेफ रखी हुई हैं, वो सारे के सारे संदूक के बीच में बंद है। ठीक है। यहाँ पे एक मेहराब है जो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मेहराब कहलाती है, और फर्श के ऊपर मुख्तलिफ मार्किंग्स हैं जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को मार्क करती हैं। जी हाँ। तो अब हम आगे की तरफ अगले मरले पे ये हटाइएगा। उठा लें जी। ये जो दीवार आप देख रहे हैं इस पे ग्रीन कलर का गिलाफ है। जब जाते हैं इधर से आगे किसी के अब नहीं है आगे एक्सेस नहीं है, वो जो हम देखते हैं अक्सर हुक्मरानों को, तो वो जाकर इस जगह पर अक्सर लोग जा सकते हैं। जो मंजर हमें जालियों में से नजर आ रहा है जी जी वही लिमिट है जहाँ तक कोई भी शख्स आगे जा सकता है। इसके आगे रोज़ा मुबारक जो है वो कम्प्लीटली सील्ड है। ठीक है। बंकर की तरह कम्प्लीटली सील्ड है, जैसे बंकर होता है। इसके बीच में कोई नहीं जा सकता। इसके सारे एरिया जो है उसके बीच में बड़े बड़े पत्थर हैं जिनसे जैसे खाना काबा की दीवारें, और उसमें जाने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप यहाँ से लेडर लगाएं। अच्छा। और उस लेडर से आगे जाएं। गुंबद खज़रा के एग्जैक्टली नीचे गुंबद नूर है जो वाइट कलर का है, जो सुल्तान कलाउन रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था 888 हिजरी के बीच में, और सॉरी 600 हिजरी में बना था। ठीक है। और 888 में इसकी रिपेयर हुई थी, सुल्तान कतबई रहमतुल्लाह अलैह ने इसको रिपेयर किया था। ठीक है। जब हम सलाम करते हैं तो हमें ये पिलर्स नजर आते हैं ग्रीन गिलाफ के अंदर। कर रहे हैं तो हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं जी, इस ग्राउंड लेवल पे हैं जहाँ वाइट है। एग्जैक्टली। ये जो वाइट लेवल है ये एक स्टेप नीचे है। अच्छा, हम थोड़ा सा इससे ऊपर है। जी हाँ। ये जो हरम शरीफ के सलाम वाला लेवल है और जो अंदर मकसूरा शरीफ का फ्लोर है ये सिर्फ एक स्टेप डाउन है। ओके। और इसमें हमें 3 मार्किंग्स नज़र आ रही हैं। जी जी। जो पहला मार्क है ये डिमार्क करता है कि इसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है। सेकंड जो है वो स्मॉलेस्ट है, वो मार्क करता है कि इसके पीछे सैयदना अबू बकर का है। और फिर मीडियम साइज के एक मार्क है जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
मकाम मुबारक को डिमार्क करता है अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द कब्र शरीफ। यानी सबसे बड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया गया, फिर सैयदना अबू बकर और फिर सैयदना उमर का। फिर आगे एक एम्प्टी मार्किंग है जो शो करती है कि अंदर एक मकाम खाली है, जिसके बारे में रिवायत ये आती है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो आप सुभान अल्लाह, क्या बात है, कब्र अनवर जो है वो रोज़ा मुबारक के बीच में होगी। ठीक है, ठीक है। तो मज़ीद जो आपने रिसर्च किया है ये मतलब जब आप वहाँ पर रहे भी हैं, उसके अलावा आपके स्कॉलर से आप इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं रही है तभी ऐसा बनाया गया, क्योंकि आपने कहा अंदर कोई गया नहीं है। 6 to 7 ईयर्स लगे इस चीज़ के ऊपर। और इसके बीच में मुख्तलिफ बुक्स हैं जिनके बीच में पुराने मैप्स हैं। एक समूदी रहमतुल्लाह अलैह की बुक है जो उस वक्त मौजूद थे जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकन्स्ट्रक्शन हुई है, तकरीबन आज से 700-800 साल पहले की। ठीक है। उसके बाद अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा ही के अहले मदीना में से एक है डॉक्टर हातिम उमर ताहा। ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी कौकब-उद-दुर्री, जिसने इन तमाम इन्फॉर्मेशन को रिकन्फर्म किया था। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको डेवलप किया था। जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो दीवारें ये सुल्तान कतबी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई थी। अच्छा। ये सपोर्टिव वॉल्स हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की दीवारों की। ठीक है। अब इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। और अंदर जाने के लिए जब लेडर लगाते हैं तो आप इस छत पे आते हैं जो गुंबद नूर की छत है। ठीक है। और इनके दरमियान ये दूसरी दीवार है। ठीक है। तो बेसिकली कहीं पर कोई काम करना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है तो वो यहाँ से लेडर लगाएंगे फिर नीचे उतरेंगे। ऐसे लगती थी मेंटेनेंस के लिए जो देखा जाता है उससे ये देखा जाता है। जो आ जाते हैं मनाज़िर वो इससे आगे कोई भी नहीं, इससे आगे कोई भी नहीं गया हुआ। ये लॉक्ड है टोटली, बंकर की तरह, बिल्कुल क्लोज्ड है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों पे हमें सुनने को मिलता है सीढ़ियाँ या आना या जाना, ये मिथ्स हैं सारी की सारी। अच्छा। वो एक जगह छोड़ी हुई है ये जो मैंने छोड़ी है ये बताया गया है कि यहाँ से ये रास्ता था जिसके जरिए ये सारे एरिया की कंस्ट्रक्शन हुई थी। अब ये जगह सील्ड है। अच्छा, अब सील करने के लिए मतलब आखिरी दफा यहाँ से कोई जो गया है उसने कंस्ट्रक्शन करने के लिए तक गया? सुल्तान कतबी ने यहाँ से कंस्ट्रक्शन की और फिर उसके बाद इस दरवाजे और सफाई तक भी जो जाते हैं वो इधर तक, वो बाहर वाली दीवार। ओके, वो उससे पहले ये दीवार नजर नहीं आती। ठीक है। इसमें आपको ब्लॉक्स, बड़ी वाली जो दीवार थी, इन ब्लॉक्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्योंकि ये वाली जो दीवार है ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बनी हुई है, जो रियाजुल जन्ना वाली साइड पे इस वक्त मौजूद है और जो मवाद शरीफ पे। और जो बैक साइड की तीनों है ये दोबारा हिस्ट्री के अंदर हमें पता चलता है कि ये एक दफ़ा जब मदीना मुनव्वरा में रिपेयर्स की ज़रूरत पड़ी थी तो ये दीवारें दोबारा उतार के उन्हीं बुनियादों पे इनको इसकी बुनियाद एंगल है, इसकी कोई वजह खास? जी, ये एंगल ये है कि ये वाला जो यूनिट है ये मकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहलाता है। ठीक है, मकाम जिब्राइल। ये जो कॉर्नर है, ठीक है, मरकबातुल कुबूर शरीफ भी कहलाता है, यानी द कॉर्नर ऑफ द नोबल ग्रेव, ये हिस्सा वो भी कहलाता है। और 5 कोनों वाला इसको हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पे इसलिए रखा था कि अगर लोग नमाज पढ़ें तो इस जो हुजरा शरीफ है इसकी शबीह जो है वो खाना काबा की तरह ना हो। ओके, अच्छा। तो इसके लिए स्पेशली इसको जो डिज़ाइन किया गया था तो उसमें जो रेक्टेंगुलर से इस एरिया की शेप चेंज करके इसको साथ ये पॉइंटेड बनाया गया था। और इस एरिया के बीच में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल मुबारक के लिए जो मकाम था जो दोनों घरों के दरमियान है वो यहाँ पे यानी हज़रत फातिमा और हज़रत सईदा फातिमा और हज़रत सईदा आयशा के घरों के दरमियान जो था। अंदर जाने के लिए द ओनली वे इज़ के गुंबद खजरा के नीचे जो दूसरी खिड़की है जो गुंबद नूर की खिड़की कहलाती है उसको स्लाइड किया जाए। अच्छा, और उससे फिर वो कौन सी? वो यहाँ पे अच्छा, 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 ये गुंबद खजरा के एग्जैक्टली नीचे। अच्छा, यहाँ से अगर कोई जा सकता तो सिर्फ इधर से जा सकता? द ओनली वे। ओके, ठीक है। सुभान अल्लाह। जब हम इस छत से अगर हम आगे का मंजर जाएं तो आगे फिर हमें तीसरी छत नज़र आती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर है। और ये जो जगह है ये उसी तरह अभी तक मौजूद है कि जिसमें लकड़ी की छत है, बनाई गई थी तब जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा यहाँ पे रहा करती थी। अच्छा। लकड़ी की छत है और उसके ऊपर जो है जैसे हमारे उर्दू लैंग्वेज में जिसको तरपाल कहते हैं उसी टाइम के उसी तरह डली हुई है और उसके ऊपर जो है ये गुंबद बना हुआ है। ये एडिशनल हिस्सा है। अच्छा। जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुरफे के ऊपर है। ओके। यानी गुरफा और हुजरा दो डिफरेंट चीज़ें अरबिक में। गुरफा बेडरूम कहलाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गुरफा जो है वो साथ है और उसके बीच में एक एंट्रेंस होती है यूजुअली और उसमें बिलोंगिंग्स पड़ी हुई होती है। ठीक है।
वो भी वहाँ पर पड़ी हुई है? नहीं, हुजरा जो है वो गुरफा जो है वो टाइम के साथ ख़त्म हो गया था, एक्सपेंशन में आ गया था और जब ये हिस्सा बना था, लेकिन हुजरा जो है वो अभी तक वैसे के वैसे इंटैक्ट है। हुजरा कहलाते हैं अरबी में, जैसे हमारे उर्दू में जिसको हम बरामदा कहते हैं, ठीक है, तो उसकी 3 साइडें खुली होती हैं और बंद होता है। ये जो अब आप जो बता रहे हैं इसके नीचे कबूल मुबारक है, इसके नीचे जो है तीसरी खिड़की है जिसके नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा, सैयदना अबू बकर और सैयदना उमर के रोज़े तरतीब के साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त जी। इससे आगे हम इसके बाद एक मशहूर रिवायत है जो सीसा पिलाई हुई दीवार है, जी जी, वो इस पूरे यूनिट के इर्द गिर्द बनी हुई है। बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह जी, बड़ा ज़बरदस्त काम किया मुज़य्यन साहब आपने। और ये आगे भी एक स्टेज और ये वो लेवल है जो